बार एक घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो एक संत वहां से जा रहे थे, सब रो रहे थे घर में। माताएं रो रही थी, मेरा बेटा चला गया, पत्नी रो रही थी, मेरा पति चला गया, सब रो रहे थे। संत ने कहा, इतना लोग रो क्यों रहे, मैं देखूं चल करके। भीतर जाकर के पूछा, भैया तुम सब रो क्यों रहे हो? तो किसी ने कहा मेरे बेटा चले गए, किसी ने कहा मेरा पति चला गया, किसी ने कहा हमारे पिताजी चले गए। सबका कोई ना कोई संबंध सबने बताया। तो संत ने पूछा, कहां चले गए तुम्हारे पतिदेव? आपके पिताजी कहां चले गए? आपका पुत्र कहां चला गया? कहीं परदेश गया है? नहीं परदेश नहीं, वो ये हैं सामने, लेकिन हमको छोड़ के चले गए। बोले कहां चले गए? ये बैठा तो है तुम्हारे सामने, लेटा हुआ है। तुम्हारे बेटा से पूछने लगे, तुम्हारे पिता की आंखें कैसी थी? बोले आंखें बड़ी बड़ी थी, कान ऐसे थे, बड़े बड़े बाल थे उनके। तो शव को देख करके संत कहने लगे, इसकी भी बड़ी आंख हैं, बड़े कान हैं, बड़े बाल हैं, ये तुम्हारे पिता ही है ना? बोले हाँ है तो पिता ही। तो फिर रो क्यों रहे हो? सामने है तो सही पिताजी। बोले ये तो सामने है, लेकिन जिनसे हमारा संबंध था वो चले गए। किससे था तुम्हारा संबंध? बेटा बोला इनके भीतर कोई था, उससे था। तो संत ने कहा, तुमने उसको कभी देखा था जो उसके भीतर था? बोले नहीं देखा तो कभी नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? अंत तो गत्वा यदि किसी की मृत्यु होती है तो रुदन किसके लिए होता है? आप खुद से पूछो। शव के लिए रो रहे हो तो शव तो सामने है, और यदि आत्मा जो भीतर थी उसके लिए रो रहे हो तो उसको तुमने कभी देखा नहीं है, तो फिर रो क्यों रहे हो? व्यक्ति जब किसी की मृत्यु पर रुदन करता है, उस समय उस बात का पता लगता है कि वास्तव में उसका संबंध भीतर विराजमान भगवान से था, जिसको उसने कभी पहचाना ही नहीं।